हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकल प्लस ट्यूटोरियल दोनों क्लासेस लेके आई हूँ, जिसमें हम करेंगे स्ट्रेट, चॉपिंग, नॉचिंग एंड टेक्सचर किस तरह से अपनी कटिंग में आपको देने हैं। ठीक है, तो किस किस चीज़ से क्या क्या फ़र्क पड़ता है ये भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट हेयर कट क्या होता है। यानी कि स्ट्रेट की बात है, स्ट्रेट हेयर कट की बात नहीं करेगी कि हम अगर हेयर्स को किसी भी सेक्शन को स्ट्रेट कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको किस तरह से करना है, जिसमें मैं आज आपको सीजर होल्डिंग भी बताऊंगी। तो वन बाय वन हम देखेंगे और वन बाय वन इसके प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेट में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमने कोई भी सेक्शन किसी भी एंगल पे, यानी कि मान लीजिए कि हमने एक सेक्शन लिया है, ठीक है, और उसे 180 डिग्री के एंगल पे ले लिया है, 180 डिग्री पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपने फिंगर्स में उसे होल्ड कर लिया। तो जब आपको मान लीजिए आपके पास ये सेक्शन है, इसकी मैं प्रैक्टिकल भी अब करके दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मान लीजिए आपके पास ये सेक्शन है और आपको इसको स्ट्रेट कट करना है, तो आप किस तरह से कट करोगे, आपकी जो सीज़र है किस तरह से मूव करनी चाहिए। तो इसमें आपके सीज़र, सपोज आपको इन हेयर्स को काटना है, तो इस सेक्शन को आपने बिल्कुल सीधा 180 डिग्री पे कट करना है। तो ये जो आपका कट होगा ये आपका स्ट्रेट कट होगा, यानी कि जो आपकी सीज़र यहाँ पे चलेगी, ये जो आपकी सीज़र यहाँ पे चलेगी, यहाँ से बिल्कुल सीधी चलेगी। ठीक है, एंगल कौन सा है, 180 डिग्री का एंगल है ये। तो ये इसको आपको स्ट्रेट कट बोलोगे। तो स्ट्रेट में आपने एक सेक्शन को होल्ड करके कटिंग की है। ठीक है, तो हम इसके प्रैक्टिकल देखते हैं, देन हम चलेंगे अपने चॉपिंग पे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो कि हमने अभी अभी किया था वो था स्ट्रेट में सबसे पहले हम अपने सीज़र देख लेते हैं। देखिए, इस तरह के सीज़र का आपको यूज़ करना है। यूज़ करते वक्त आपका ये वाला जो हॉल है, सर्कल है, इसको आपने इस फिंगर में होल्ड करना है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से। और आपकी जो, यानी कि इसको इस तरह से होल्ड करना है कि आपकी जो लास्ट फिंगर है ये आपकी यहाँ पर अटैच होनी चाहिए, एंड देन आप इसको इस तरह से मूव करोगे, यानी कट करोगे। ठीक है, और आपको ये वाली फॉर्मेशन अपनी सीज़र को होल्ड करने के लिए यूज़ करनी है, दिस वन। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस तरह से, लाइक दिस, ये है आपको प्रैक्टिस करने का वे है। और जब इसको आपको रिमूव करना है, सपोज आप कट नहीं कर रहे, तो आप इसको अपने फिंगर से निकाल कर इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। जब आपको फिर से कट करना है, देन आपको फिर से उसको अपने फिंगर में इसी तरह से होल्ड कर लेना है। तो हमारा सबसे पहले था स्ट्रेट के लिए आप वो टेल कॉम, जब भी आप कटिंग करते हैं टेल कॉम का यूज़ करना है, और कटिंग करते वक्त आपके हेयर जो है वो वेट होने चाहिए। अभी हम सेक्शनिंग करके कुछ कट्स जो है आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने किया था स्ट्रेट। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, यहाँ से मैंने ये सेक्शन बना लिया, ठीक है, और मैं इसको कॉम कर लूँगी। मैंने किस पे किया था, 180 डिग्री पे। तो हमने क्या करना है, इसको 180 डिग्री पे लेके जाना है। चलिए ऐसे करते हैं, हम क्राउन से एक सेक्शन, यानी कि फ्रंट से एक सेक्शन उठा लेते हैं, चाहे आप बैक से उठा लें, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ से लिया है अपना इस सेक्शन को मैंने होल्ड किया है, और इसको मैं 180 डिग्री एंगल पे लेके जा रही हूँ। 180 डिग्री एंगल पे जब हम कट करेंगे तो आपको सबसे पहले अपनी कॉम्ब, देखिए, सबसे पहले आपको अपनी कॉम्ब इस तरह से हेयर्स में लेनी है, डालनी है, और उसके पीछे ही आपको इस तरह से अपनी फिंगर्स को इसमें ऐड करना है। फिंगर्स इसके साथ साथ चलनी चाहिए कॉम्ब के, और इस तरह से आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो आपका पैटर्न आया है, दिस वन, इसमें से आपको करना है स्ट्रेट कट। तो स्ट्रेट कट करने के लिए ये जो मैंने अपनी सीज़र ली है, ठीक है ना, ये वाली पैटर्न, इसी पैटर्न को मैं फॉलो करूँगी, दिस वन, ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मुझे क्या करना है, इनको कट करना है। तो स्ट्रेट कट करने के लिए हम इसको डायरेक्टली स्ट्रेट में कट करेंगे, इस तरह से, लाइक दिस।
लाइक दिस। तो ये जो है हमारे पास, एक बार एक इसको रीचेक करेंगे। रीचेक करने के लिए मैंने अगेन अपनी कॉम्ब ली है और इसमें फिंगर्स ली और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाऊंगी। तो आप देखिए क्या ये स्ट्रेट आई है। इसमें ज़रा सी भी जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं उसे हम कवर कर लेते हैं। तो ये जो आपका कट है ये आपका स्ट्रेट आपने कट किया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा चॉपिंग। चॉपिंग में क्या होता है, स्ट्रेट में आपने सीधा जो है हेयर को कट किया। चॉपिंग में क्या होगा, चॉपिंग में आपको इस तरह से कट करना है। मान लीजिए कि आपको इस तरह की कटिंग करनी है, लाइक दिस, ये वाला फॉर्मेशन। एक तरह से ये जिगजैग फॉर्मेशन है, लेकिन जिगजैग में क्या होता है कि थोड़ा हम इस तरह से चलते हैं, लेकिन ये है फॉर्मेशन एक डायगोनल स्ट्रेट, डायगोनल स्ट्रेट, डायगोनल स्ट्रेट, इस तरह का फॉर्मेशन में चलते हैं। तो हम जब कट करेंगे तो हमारे तो इस तरह की कटिंग होगी, ये वाली, ये है हमारी जो कटिंग सीज़र आपकी, और ये है हमारी कटिंग चॉपिंग की। तो इस तरह से आप इसे चॉप करोगे। तो ये हमारी होती है चॉपिंग। अब इसे कैसे कट करना है, इसकी होल्डिंग कैसे करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो है हेड की शेप है और ये भी 180 डिग्री पे ही हम कट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, आप इसे कितने भी डिग्री पे कट कर सकते हैं, और ये लेकिन चॉपिंग का मेन ये होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने चॉपिंग किस तरह से की है, तो अब उसके ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं। जो हमने सेक्शन लिया था जिसमें हमने स्ट्रेट कट की थी, सेम सेक्शन हम फिर से ले लेते हैं, या फिर कोई भी सेक्शन जो आप लेना चाहते हैं, जो आपकी विश है। तो हमने यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट कर लिया, और चॉपिंग में हमने किस तरह से, सपोज हमने इस सेक्शन पे चॉपिंग करनी है। चॉपिंग करने के लिए सेम मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी जो सीज़र है आपके हैंड में होनी चाहिए, ठीक है। और सीज़र के बाद आपको अपने जो हेयर है इसको इस तरह से होल्ड करना है और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। जब हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे, सेम हमने कॉम्ब रखा और इसको होल्ड किया एंड इसी तरह से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर गए, तो आपके पास ये चीज़ आई है, ठीक है ना। इसमें थोड़े हेयर और ऐड हो गए हैं जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा है। तो चॉपिंग कैसे करनी है, चॉपिंग के लिए प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। आपको अपने हेयर को हल्का सा डायगोनल कट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से कट किया है, हल्का सा डायगोनल। ये तो हेयर हमारा स्ट्रेट है ही है, इनको भी यहाँ से हल्का सा डायगोनल कट करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। सेम नेक्स्ट अपवर्ड से हल्का सा डायगोनल कट करेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट ये देखिए, और इसको लाइक दिस, और फिर से इसको इस तरह से एंड इस तरह से। तो ये जो हमारे पास पैटर्न आया है ये होती है हमारी चॉपिंग, ठीक है। इसका जो पैटर्न है इसको हम चॉपिंग बोलते हैं, और इसको हम बहुत ही, मैंने को धीरे धीरे करके दिखाया है, इसको हम फास्टली करते हैं, ठीक है ना। और इसको इसमें देखिए इस तरह का जो है पैटर्न क्रिएट होता है, लाइक दिस। ये देखिए इस तरह का इसमें पैटर्न क्रिएट होता है। ये होती है हमारी। नेक्स्ट होता है हमारा नॉचिंग। नॉचिंग में क्या होता है, देखिए नॉचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज आपने सीज़र जो है वो मूव करनी है, वो चलानी है। नॉचिंग कई तरह से की जाती है, लेकिन जो आज हम नॉचिंग कर रहे हैं कि सपोज कीजिए आपने अपने एक कट ले लिया, कोई भी लिया है, या तो आपने स्ट्रेट कट लिया है या आपने चॉपिंग की है, वट एवर यू डिड, जो भी आपने किया, तो आपने अपनी सीज़र को ऊपर से इस तरह से चलाना है। तो आपकी सीज़र की जो मूवमेंट रहेगी यानी कि इस तरह से रहेगी, जैसे कि ये आपकी सीज़र है लाइक दिस, और आपको हेयर्स को यहाँ से इस तरह से निकालना है, इस तरह से। इससे क्या होगा, एक रफ सा टेक्सचर आपके पास बनेगा, एक रफ टेक्सचर आपके जो आपका सेक्शन है उसमें क्रिएट होगा। एक रफ सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम करते हैं नॉचिंग। नॉचिंग के प्रैक्टिकल अब हम देख रहे हैं कि नॉचिंग किस तरह से करनी है।
देखिए फ्रेंड्स, जब हम नॉचिंग कर रहे हैं तो नॉचिंग में जैसे कि हमने सेक्शन जो हमने क्रिएट किया था वही सेक्शन हम ले लेते हैं। सेम सेक्शन पे ही मैं आपको एक ही सेक्शन पे आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। तो ये हम करेंगे अब नॉचिंग। नॉचिंग करते वक्त सेम हमने क्या लिया है, ये हमने सेक्शन लिया इस तरह से, और इसमें हमने सीजर को अपवर्ड डायरेक्शन में होल्ड करना है, यानी कि इस तरह से, और इस तरह से हेयर्स को इस तरह से रख कर, यानी कि पूरे 180 डिग्री के एंगल पे, जिसको मैं नीचे लेके आ गई हूँ, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन से इस तरह से कट करना है, जिसमें आपको एक रफ सा पैटर्न क्रिएट होगा आपके हेयर में। इसको हम बोलते हैं नोचिंग, लाइक दिस। इस तरह से एक रफ पैटर्न क्रिएट होगा, और ये जो है एक बहुत ही सुंदर और रफ पैटर्न क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका पैटर्न जो है बहुत ही, यानी कि एक ऐसे नहीं लगता कि पर्टिकुलरली कट किए गए हैं, एक नेचुरल लुक देता है नोचिंग का। ठीक है, तो ये हमारी नोचिंग है। लास्ट में हम बात करते हैं टेक्सचर की। अगर आप चाहते हो कि आपके हेयर्स पे एक टेक्सचर आए, टेक्सचर यानी कि टेक्सचर का मतलब होता है कि आपके हेयर्स ना थोड़े रैंडम लगे, ठीक है, ऐसे ना लगें कि बहुत ही ज़्यादा यानी स्ट्रेट या एक मेंटेन रख कर कट किए गए हैं, तो टेक्सचर लेके आना है। तो आपके सीज़र यहाँ से इस तरह से हेयर्स को बीच में से थोड़ा सा ओपन करके निकालना स्टार्ट करेगी और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में निकालेगी। तो टेक्सचर की कटिंग, जो हम टेक्सचर देते हैं हेयर्स में, वो किस तरह से देखना है वो हम अब इसके बाद हम देख लेते हैं। टेक्सचर में क्या होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे इसी सेक्शन को होल्ड किया, सेम सेक्शन पे हम वर्क कर रहे हैं, और इसको हम 180 डिग्री के एंगल पर ले गए, यहाँ पे 180 डिग्री के एंगल पर। टेक्सचर देने के लिए आपको अपनी ये जो सीजर होती है इसको हल्के से यानी कि ओपन करना है, लाइक दिस, बिल्कुल लिटिल बिट, जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ है, और आपको यहाँ से अपने हेयर को स्टार्ट करना है इस तरह से, यानी कि होल्ड करके आपको इस तरह से हेयर्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में निकालना है। इससे क्या होगा, आपके हेयर की लेंथ वही रहेगी, लेकिन जो इसकी जो हल्के से थोड़ा सा वो हो जाएंगे, ये यानी लूज़ हो जाएंगे। लूज़ मीन्स टू से कि आपका ये जो एक्सेस में जो हेयर होगा, हेयर भी निकल गए और आपके हेयर की लेंथ भी वही रही। इससे आपके हेयर में टेक्सचर आता है। बिल्कुल इतना सा ओपन करके, बिल्कुल ज़रा सा ओपन करना है। देखिए आप, मैंने कितना ओपन किया हुआ है इसको जस्ट, और इसको इस तरह से, इतने सेक्शन से इस तरह से निकाल देते हैं। इसको टेक्सचर बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बैक से ही निकालना है, आप ये प्रोसेस यानी कि यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरह से सपोज आपने सेक्शन होल्ड किया है और यहाँ से आप ये वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं इस तरह से। इससे भी आपके हेयर जो है वो निकल जाते हैं और लेंथ वही रहती है। इससे हमारे हेयर जो है थोड़ा सा यानी कि लाइट वेट भी हो जाता है और लेंथ भी उसी तरह से बनी रहती है। इसे हम बोलते हैं टेक्सचर देना हेयर्स में। तो इस तरह से हम 4 तरीके से अपने हेयर्स की जो है टेक्सचर, नोचिंग के थ्रू और चॉपिंग, स्ट्रेट कट के थ्रू, इनको हम अपने हेयर्स को अच्छे से टेक्सचर दे सकते हैं और इसको पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।